रत्ना, कहाँ है तू? बाहर आ। रत्ना, कहाँ है तू? बाहर आ। आज सुबह सुबह मुखिया जी, क्या हुआ मुखिया जी? सब कुशल मंगल तो है? रत्ना, तेरी गऊ ने इनके खेतों में बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। तेरा बालक, वो बालक जो बड़ा भक्त बड़ा फिरता है, अब पता चलेगा जब वो गांव की पंचायत में आएगा, तेरे को पता लग जाएगा। फसलों का नुकसान तुम्हें भरना होगा। नहीं मुखिया जी, वो बालक समझदार है, ऐसा नहीं कर सकता। रत्ना, बाबा कभी गाय नहीं चराते, अब हरजाना भरना पड़ेगा। ये घर दिख जाएगा, तेरा घर। मेरे साथ चलो, मैं पूछती हूँ उस बालक से सच्चाई क्या है। चलो चलो। ये क्या बेटा? इतने लोग आपके साथ माता? ये क्या बालक? आज तेरे कारण इनकी जली कटी मुझे बातें सुननी पड़ी। मैंने तुझे 12 बरस तक रोटियां खिलाई। मेरी भी एक शर्त है माता। क्या शर्त है बेटा? माता, आप मुझे किसी भी बात का ताना नहीं देंगी। अगर ताना दिया तो मैं आपकी गैया नहीं चराऊंगा। इसका तूने मुझे ये फल दिया? परंतु माता, हुआ क्या है? क्या नहीं हुआ? तुम यहाँ भक्ति कर रहे हो और इन किसानों की फसलें गाय खा गई, जिसका पैसा मुझे घर बेच के देना होगा इनको। इनकी फसलें तो गौ ने खाई नहीं माता। आप तो वैसे ही क्रोधित हो रहे हो। हम 3 लोग क्या झूठ बोल रहे हैं? इसका दंड तो तुमने भुगतना ही पड़ेगा। अगर फसल नष्ट नहीं हुई है तो भी आप हमें दंड देंगे? ये क्या मूर्खों वाली बात कर रहे हो बालक? मुखिया जी, अगर आपकी फसलें नष्ट हुई हैं तो उसका धन मैं दूंगा। पहले आप जाकर देख के आइए। ये बात सही है, पहले हम अपनी फसल को देख के आते कितना नुकसान हुआ है। अगर ये बालक भाग गया तो? एक आदमी मेरे पास बैठ जाओ, मैं भागूंगा नहीं। मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, आप निकल जाइए। अरे भाई, तुम तो कह रहे थे तुम्हारी फसलें गाय खा गई। फसलें तो वैसी की वैसी पड़ी हैं। मुखिया जी, मैं तो सच कह रहा था, फसल तो गाय खा गई थी। ये तो कोई चमत्कार हो गया। बाबा जी हमें माफ कर दो, बाबा जी माफ कर दो, बाबा जी माफ कर दो, हमें माफ कर दो बाबा जी, गलती हो गई हमसे। हमें क्षमा करो बाबा। क्यों, क्या हो गया? रत्ना जी, ये तो चमत्कार हो गया। फसलों को कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारी फसल ज्यों की त्यों है। हमें क्षमा करो बाबा। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। माता, तुमने मुझे रोटियों का ताना दिया था ना? ये रही तुम्हारी छाछ। चलिए मेरे साथ। माता, ये रही आपकी रोटियां। हैं? ये क्या? ah
मुझे क्षमा कर देना पुत्र। मैं तुम्हें पहचान नहीं सकी। मैं तुम्हें साधारण बालक मानती रही और तुम्हारी माता बन बैठी, और मैं लोगों की बातों में आकर ना जाने क्या क्या बोल गई पुत्र तुझे। तुम तो बाबा बालक नाथ हो। मुझे क्षमा कर दो पुत्र, मुझे क्षमा कर दो बाबा, क्षमा कर दो। आप चिंता ना करो माता, मैं आपका बालक बन के रहूंगा, परंतु मैं आपकी और सेवा नहीं कर सकता। तुम्हारा और मेरा साथ इतना ही था माता, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। पुत्र, तुम्हें तो भक्ति करनी है, भक्ति तो यहाँ रहकर भी कर सकते हो। तुम्हारे बिना ना मैं रह सकूंगी और ना मेरी गौएं। ठीक है माता, मैं यहीं रहूंगा, परंतु आप मुझे छाछ और रोटी नहीं लाके देंगी। मैं सुबह आपकी गौएं लेके आऊंगा और शाम को उन्हें घर छोड़ आऊंगा। ठीक है पुत्र, हम मैं जाती हूँ। ठीक है माता। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। जाओ बेटा उघड़नाथ, गांव से भिक्षा लेकर आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। आलोक निरंजन, आलोक निरंजन। कहाँ से आए हो बाबा? हम गुरु गोरखनाथ के चेले हैं, भिक्षा लेने आए हैं। हमारे बाबा बालकनाथ आपके गुरु की तरह किसी भी शिष्य को भिक्षा मांगने नहीं भेजते। वह तो स्वयं ही भिक्षा मांगते होंगे। वो भोजन करते ही नहीं तो भिक्षा क्यों मांगेंगे? उनका तेज तुमने देखा ही नहीं, सूर्य की तरह चमकते हैं वो। तेज धूप में तुमने कभी तपस्या की है क्या? हाँ, हमने की है। ऐसी नहीं होती। हमारे बाबा बालकनाथ जब तेज धूप में तपस्या करते हैं तो उनके सर पर शेषनाग जी खुद छाया करते हैं। चलो फिर तुम्हारे गुरु के पास चलते हैं। तुम तो क्रोधित हो रहे हो बाबा। इसमें क्रोध की क्या बात है? हम इस गांव से भिक्षा ही नहीं लेंगे, जाते हैं अपने गुरु के पास। Why you wanna act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb.